इन साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसके पहले की क्लास में हमने क्या है, काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। क्या है? काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। इसके पहले हमने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है क्या है कि सामानों को ढोने का काम करता है, यानी कि ब्लड को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुँचाने का काम करता है। और ब्लड बहता कैसे है हमारे शरीर में? तो नसों के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन प्रकार हमने बताया था। एक बताया था ओपन यानी कि क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। एक क्लोज यानी कि जो हम लोगों में होता है नलियों में बहता है। एक होता है मिक्स्ड यानी कि दोनों जिसमें होता है, जैसे मछली। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि रक्त जो बहता है ससुरा नली में बह रहा है, तो ये कैसे बह रहा है। जब तक जैसे मान लीजिए एक ट्यूबवेल है, एक ठो क्या है, ट्यूबवेल है। अब ट्यूबवेल में जब पाइप लगाते हैं तो प्रेशर से पूरा पनिया बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि ट्यूबवेलवा जो है, पंपिंग सेटा जो है, उसको धक्का मार के पूरा प्रेस करता है। तो इस रक्तवा को कौन धक्का कर रहा है? रक्तवा को जो धक्का देता है ससुरा ने, उसको कहते हैं हृदय। क्या कहते हैं? हृदय। और हृदय को ही कहते हैं हार्ट। हृदय को ही क्या कहते हैं? हार्ट। इसी को आजकल की भाषा में क्या कहते? दिल धड़कता केहू के याद में। क्या है? केहू के याद में दिल धड़कता। दिल कैसे धड़कता, ये आज के समय में क्या है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल कैसे धड़कता है, क्यों धड़कता है, क्या कारण है दिल के धड़कने का, क्यों पंप करता है, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है। जो आपका दिल है ना, यानी कि हार्ट जो है, यानी कि हृदय जो है, वो कहाँ पर होता है? तो वक्ष गुहा में होता है। कहाँ पर होता है? इस ससुरा वक्ष गुहा में होता है। बहुत नाजुक चीज होता है। बहुत नाजुक चीज कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी वड्डी ना होता है। एकदम मांस का लोथड़ा एक होता है, इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। इसीलिए गॉड ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा इसको सेफ्टी दिया। क्या है? भगवान ने इसको बहुत ज्यादा सेफ्टी दिया है। अब सेफ्टी कैसे दिया है? देखिए, ये जो आपका वक्ष गुहा है, नीचे जो है यहाँ पर डायाफ्राम है, यहाँ पर डायाफ्राम है, इसके नीचे क्या आपका उदर गुहा है, और इसके ऊपर वक्ष गुहा है, यानी कि जो पसलियां आपकी हैं ढकी रहती हैं। दिल नाजुक चीज है। अब क्यों एक मुक्का मार दे सब तब भुला जाए, सब दिल धड़कता क्यों उनके याद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज होता है दिल। और दिल होता किस साइड है? दाएं साइड फेफड़ा होता है, बाएं साइड दिल होता है। बेसिकली पूरा का पूरा बाएं साइड नहीं होता है। यही जो बीच की पसली दिख रही है, इसी से हल्का सा साइड इस साइड होता है, जो एकदम बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ससुरा कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमेशा धड़कता रहता है। 1 मिनट में 72 बार। क्यों धड़कता है, कैसे धड़कता है, आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखते हैं दिल के बारे में। दिल जो होता है वो सामान्य पुरुष में लगभग 300 क्या होता है, 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? 300 ग्राम का दिल होता है सामान्य पुरुष में। सामान्य पुरुष में या सामान्य स्त्री में 300 ग्राम का लगभग दिल होता है, जो प्योर चॉकलेटी कलर का होता है। किस कलर का होता है? चॉकलेटी कलर का, चॉकलेटी रंग का होता है। इसीलिए सब लोग जब प्रपोज करने जाते हैं तो चॉकलेट देते हैं, आई लव यू, या फूल देते हैं। चॉकलेटी कलर का है। पसंद सबको ज्यादा क्या आता है? चॉकलेट आता है। तो चॉकलेटी। आज दिल की पूरी हकीकत के बारे में समझेंगे। दिल जो होता है बेसिकली आमतौर पर लोगों के दिमाग में ए वाला दिल है, ए वाला प्यार मोहब्बत वाला दिल है। यही वाला दिल सब लोग जानते हैं, यही दिल है। अब इसी के बीच में अट्ठे प्यारे मोहन आ जाइए, अट्ठे प्यारे मोहनी आ जाइए, और दोनों लोग आज कैद हो जाइए। दोनों लोग क्या? अब बायोलॉजी की भाषा में इसको समझते, दिल धड़कता क्यों हो, क्या कारण है इसके धड़कने का। अगर ससुरा धड़कन बंद कर देगा ना, तो आदमी को हरियर का बास चाहिए। हरियर का बास कहने का मतलब क्या है कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रक्त किसी भी अंग तक अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो वो अंग काम करना बंद कर देगा। अभी कहने का मतलब यह है कि अगर गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो तुरंत वो गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिल रही। इसी प्रकार ऊर्जा तो बनने को बन जाती है कोशिकाओं में, पर कोशिकाओं में अगर ऊर्जा तभी बनेगी जब रक्त के साथ ऑक्सीजन जाएगी। रक्त के साथ क्या है? ऑक्सीजन जाएगी। ये आगे एक टॉपिक है, अभी बताएंगे, नहीं तो अभी उड़ने लगेंगे। देखिए, बेसिकली दिल इस प्रकार का नहीं होता, फिर भी हम इसी से समझा देते हैं, अच्छा लगेगा समझने में।
देखिए दिल जो होता है ना, दिल के मुख्य, दिल जो कैसा बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसके मुख्य रूप से दो भाग हो जाते हैं। कैसे भाग होते हैं? एक दायां भाग हो जाता है, एक बायां भाग हो, एक बायां और एक क्या है दायां भाग, दो भाग हो जाते हैं। कैसे होते हैं? इसी के बीच में एक ठो दीवाल हो जाती है। अब दिवलिया ससुरा जब जोड़ा जाती है, जैसे मान लीजिए एक ठो बाप है, उसको दो ठो बेटवा है, तो बाप मरा ही नहीं कि बेटे लोग क्या करते हैं, अपने खेत बाड़ी घर दुआर सब बांट लेते हैं। तो इसी प्रकार बांटते हैं। कैसे? अगर घर बांटा खुद बीच में दीवार डाल देते हैं। तो बीच में ये जो दीवार है दिल के, उसको कहते हैं सेक्टम। क्या कहते हैं? सेक्टम नामक दीवार है। बीच में जो दिल के दीवार होती है उसका नाम होता है सेक्टम। क्या नाम होता है? सेक्टम नामक दीवार होती है जो दिल के बीच में। अब पहले दिल का ऊपरी हिस्सा देख लेते हैं। दिल का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये इसके ऊपर परत होती है। दिल के ऊपर भगवान ने बहुत ज्यादा सेफ्टी दिया है। क्यों? क्योंकि यह एक नाजुक अंग होता है दिल। अब पहले तो इसके ऊपर पसली दे दिया, कोई मारे तो पसलियां पहले चूर चूर हुई तब एक पे घाव लगी। और दूसरी सेफ्टी का दिए हैं कि एकरे ऊपर एक ठो तीन ठो परत लगा दिए, तीन ठो झिल्ली लगा दिए हैं, जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं हृदयावर्णीय झिल्ली। क्या कहते हैं? हृदयावर्णीय झिल्ली। तीन ठो परत है और इसी में ससुरा भरा होता है हृदयावर्णीय द्रव। क्या भरा होता है? हृदयावर्णीय द्रव। क्यों? हुमच के अगर मार देला धीरे से तो ये का करी, द्रव रही तो पचक जाई, थोड़ा मोड़ा नुकसान हुई, यानी कि दर्द वर्द करी, फिर धीरे धीरे सही हो जाए। यानी कि इसके पूरे मांस के अंदर जो है चोट नहीं लगती है, ये द्रव बचा लेता है। ठीक है। फिलहाल अब क्या होता है, ये चॉकलेटी कलर का होता है। अब इसके बीच में एक तो दीवार हो गई जिसका नाम होता है क्या? सेक्टम नाम होता है। अभी तक तो ये क्या है, दिल के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। एक होता है कौन सा? दायां भाग होता है, एक होता है बायां भाग। दिल के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। और बाद में चलकर क्या होता है, इसके चैम्बर की जब हम बात करते हैं, यानी कि चैम्बर की बात करते हैं, कोष्ठक की बात करते हैं, तो दिल में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। दिल में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। देखिए इस प्रकार, दायां वाले भाग में भी 2 चैम्बर बन जाते हैं और बाएं वाले भाग में भी क्या बन जाते हैं? 2 चैम्बर बन जाते हैं। दायां वाला भाग और बायां वाला भाग दोनों में क्या बन जाते हैं? 2 चैम्बर बन जाते हैं। अब देखिए जो दायां वाला भाग होता है ना, अब जब चैम्बर बन जाते हैं, यानी कि 1 चैम्बर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 चैम्बर बन जाते हैं। टोटल कितने चैम्बर बनते हैं? 4 ठो। ऊपरी वाले दोनों चैम्बर को कहते हैं अलिंद। ऊपरी वालों को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ऊपरी वाला मोट होता है उसको अलिंद कहते हैं। निचले वाला पतील होता है उसको कहते हैं निलय। निचले वाले क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अब ये ऊपरी वाले को अलिंद कहते हैं। ऊपरी वाला दोनों है तो इसको क्या कहेंगे? अलिंद कहेंगे। अब निचले वाले क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अब देखिए अभी अलग अलग इसका नाम कैसे डालेंगे। ये वाला दायां भाग है तो इसीलिए इसे कहते हैं दायां अलिंद। क्या कहते हैं? दायां अलिंद। ये वाला भाग बायां है तो इसीलिए इसको कहेंगे बायां अलिंद। बायां अलिंद। ये वाला दायां अलिंद, ये वाला क्या हो जाएगा? बायां अलिंद। हो गया? बात समझ में आई? अब उसी प्रकार नीचे आइए, ये हो जाएगा दायां निलय। क्या हो जाएगा? दायां निलय। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा क्या आपका? बायां निलय। बायां निलय। देखिए साथ में बोलिए तभी समझ में आएगा। कितने भाग, कितने चैम्बर हो गए? तो 2 भाग। कितने हैं दिल के? तो हार्ट के कितने भाग हैं? 2। एक होता दायां, एक होता है बायां। एक होता दायां और एक होता है बायां। 2 भाग होते हैं। परंतु चैम्बर की अगर बात कर दे भाई साहब, कोष्ठक की बात कर देता है, तो वहां पर कितने कोष्ठक होते हैं? 4 ठो होते हैं। 2 ठे ऊपरी वाला अलिंद, 2 ठे नीचे वाला निलय। ऊपरी वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। कितने भाग हो गए? कितने चैम्बर हो गए? तो 4 ठो चैम्बर हो गए। यानी कि ई वाला भाग दायां अलिंद, ई वाला भाग बायां अलिंद। ये वाला भाग दायां अलिंद, ये वाला भाग बायां अलिंद। ये वाला भाग दायां निलय, ये वाला भाग बायां निलय। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में ये ऊपर और नीचे, ये जो दायां अलिंद और दायां निलय है, पहले रक्त आता है अलिंद में, इसके बाद आता है निलय में। इन दोनों के बीच में दरवाजे लगे होते हैं। जैसे देखिए आप कितना भी अच्छा घर बना लेते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं? फिर बाद में द्वार रखे खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उसमें दरवाजा लगा देते हैं, जिससे क्या अच्छा कोई रूम अच्छा से बना लिए, पूरा अच्छी व्यवस्था। अब क्या किए हैं?
और उसमें दरवाजा नहीं लगाएं आप। जब दरवाजा नहीं लगाएंगे तो अपना आराम से अपना कुछ भी काम करो, कोई मन से आएगा फलाना है पटल है धंधा नहीं लिया, एकदम घर में घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना जब घर में घुस जाएगा। तो इसीलिए दरवाजा लगाया जाता है। और ये जो दरवाजा होते हैं वो केवल और केवल एक तरफा दरवाजा होता है। जो हट में दरवाजा होता है, वाल्व होते हैं यानी कि कपाट होता है, वो एक तरफा यानी कि एक तरफ केवल देखे होंगे। जो दरवाजा होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे लगा है 90 डिग्री पे, इधरों घूमेगा इधरों यानी कि 180 डिग्री पूरा घूमता है। और एक थे जो होता है केवल 90 डिग्री घूमता है, यहाँ से जाएगा यहाँ से फिर इतने फिर आकर यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ से जाएगा इधर फिर यहीं पर रुक जाएगा, इधर नहीं जाता। एक तरफा दरवाजा, तो वही दरवाजा होता, वही कपाट होता है। इसमें एक तरफा कपाट होता है जिसे दाहिनी ओर कितने कपाट होते हैं, तो 3 ठो कपाट होते हैं जिसे कहते हैं त्रिवलन कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवलन कपाट। दायां का मतलब ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, थ्री मतलब त्रिवलन कपाट। अभी देखो बाएं और क्या होंगे, बायां मतलब बाई, बाई मतलब 2 यानी कि द्विवलन कपाट, द्विवलन कपाट। अब देखिए कपाट कितने हो गए, इसके दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में त्रिवलन कपाट, बायां अलिंद बायां नीले के बीच में द्विवलन कपाट। कौन सा कपाट? द्विवलन कपाट। यानी कि बायां मतलब बाई, बाई मतलब 2 यानी कि द्विवलन कपाट बाएं ओर, दायां मतलब ट्राई, ट्राई मतलब 3 यानी त्रिवलन कपाट दाहिनी ओर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक आई ना। अब देखिए, अब जो होता है जो आपका हट है ना, ये बबुआ दोनों प्रकार का रक्त बहता है इसमें। सब लोग कहते हैं कि हम आपसे क्या है, दिल से प्यार करते हैं। अरे बबुआ, दिल से प्यार करते हैं अच्छी बात है, प्यार करते हैं, कोई बुरी बात नहीं प्यार करना, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। मगर एक बात बताएं आपको, आप किस दिल से प्यार करते हैं ये आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति संसार में हो, जो बहुत अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। जो बहुत अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमी जरूर होती है। अब देखिए यहाँ पर कमी क्या है, जो दाहिना वाला भाग है ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और बायां वाला जो भाग है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। रक्त का अशुद्ध और शुद्ध कहने का मतलब ना कि रक्तवा में जाए सब धुआं भर दे, धुआं भर दे ससुर अशुद्ध हो गया, कहने का मतलब ये एकदम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रक्त अशुद्ध कब हो जाता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रक्त अशुद्ध हो जाता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है तो रक्त शुद्ध हो जाता है। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है तो शुद्ध हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो अशुद्ध रहता है। अभी बताएंगे आगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही बॉडी में, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। बशर्ते ये देखिए कि जो आपका बाएं वाला हर्ट है वो क्या, उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, और जो दाहिना वाला हर्ट है उसमें केवल और केवल अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसकी क्यों अशुद्ध रक्त बहता है? क्योंकि ये जो बायां वाला हर्ट होता है इसमें जो रक्त आता है, शुद्ध रक्त डायरेक्ट फेफड़े से आता है। जैसे हम लोग सांस लिए, सांस ले लिए, जब सांस लिए अंदर तो वायु लिए, क्या लिए हैं? हवा लिए हैं। हवा में तो कई गैसें हैं, हवा लिए हैं, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं और अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो हमको जरूरत किसकी है? केवल और केवल ऑक्सीजन की जरूरत है। श्वसन के अंतर्गत ही हमने बताया आपको, केवल और केवल हमको किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजनवा फेफड़वा लेगा, फेफड़वा में सब गैसवा जा रही है, परंतु रक्त में उपस्थित है HB यानी कि हीमोग्लोबिन। ये बबुआ एकदम बेचैन रहेगा, एकदम क्या कहेगा, एकदम हम कहाँ है ऑक्सीजनवा, एकदम बेचैन रहेगा जब तक नहीं देखेगा। जैसे आजकल के सब लोग नहीं, हम जब तक तो ना देखिला ना तब तक हमके एकदम चैन ना आवेला। कहने का मतलब वो एकदम बेचैन रहा था। ये हीमोग्लोबिन जो है ना एकदम बेचैन रहा था, ज्यों ऑक्सीजन पाया जाता ना त्यों एकदम पूरा एकदम मनसाए जाता है, यानी कि रिलैक्स हो जाता है। ये क्या करता है? रिलैक्स हो जाता है, ऑक्सीजन पाकर एकदम शुद्ध हो जाता है, तो यहाँ से फेफड़े से डायरेक्ट चल जाता है बाएं अलिंद में। कहाँ पर जाता है? बाएं अलिंद में। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
अब देखते हैं आगे, इसमें मान लीजिए बाएं अलिंद में आ गया ये। पुनः ये मान लीजिए पैर में आपका रक्त है, तो पैर से यानी कि जो मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाए थोड़ा मोड़ा छोड़ दिए तो खाना क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार जो आपको ब्लड पैर तक गया है, अब पैर की प्रत्येक कोशिकाएं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है, उस असुरा बना रही ऊर्जा, वो क्या बना रही है, ऊर्जा बना रही है। अब ऊर्जा जब बनत है तो मान लीजिए कोई भी अगर आप खाना बनाते हैं चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो धुआं फेंकता कि नहीं, गाड़ी चलाते किरमा चलते हैं धुआं फेंकता कि नहीं, कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार जो आपके बॉडी में ऊर्जा बन रही है वो भी धुआं फेंकेगा कि नहीं, आग लगी है तो धुआं फेंकेगा कि नहीं, फेंकता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जब ऊर्जा बनाती है, देख लीजिए यहीं पर, जब कार्बन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी ऊर्जा बन रही है। अब ये ऊर्जा बन रही है तो इसका उत्पाद क्या, अपशिष्ट पदार्थ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रक्तवाय के माध्यम से बाहर आएगी शरीर के। अभी क्या करेगा, रक्त लेकर आएगा, इसको कहाँ पर लेकर आएगा, पहले लेकर आएगा शिराओं के माध्यम से अलिंद में। किस अलिंद में आता है, तो दाहिने अलिंद में आता है, इसलिए दाहिने अलिंद में आता है, इसलिए दाहिने भाग में हमेशा हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में आई, शुद्ध और अशुद्ध की बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़े से आता है, तो फेफड़े में हम लोग हवा लिए हैं, जब हवा लिए हैं भाई साहब तो हवा में ऑक्सीजन की जरूरत था, ऑक्सीजन ले लिया, रक्त भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले लिया तो शुद्ध हो गया, चला गया बाएं अलिंद में। जब ही पूरा बॉडी से आया है तो अशुद्ध बन के आया है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हो गई है, तो ससुरा अशुद्ध हो गया है, तो आ गया किसमें, दाहिने वाले भाग में। कहाँ पर आ गया, दाहिने वाले भाग में। समझ में आ रहा है ना, अभी दाहिना वाले भाग में आ गया। अब बात आती है यहाँ से जो क्या होता है, ये एक तरफा दरवाजा है। एक तरफा दरवाजा का मतलब क्या करेगा, खाली एक तरफ खुलता है। तो ये क्या है, अगर इधर से रक्त गिरेगा इसमें, अब देखते हैं पहले सबसे बड़ी बात की, हाँ छोड़िए, ये जब रक्त गिरेगा इसमें, पुनः क्या होगा, इससे रक्त इसमें गिरेगा और इसका रक्त इसमें गिरेगा। अब देख लेते हैं कि धड़कन कहाँ से, दिल धड़कता क्यों है, धड़कन का कारण क्या है। जब तक आप धड़कन नहीं समझेंगे तब तक रक्त को यहाँ से हृदय से बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हार्ट धड़केगा तभी तो रक्त को पंप करेगा, तभी तो रक्त भागेगा भर 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 भर। काले मतलब इंजन स्टार्ट है हुई, पानी कैसे प्रेशर से मारी, भगभकाई के फेंकी का। अब तू सोचा का हम पानी पाइप में बांध दनी, एकदम टुकुर टुकुर ऐसे देखी कब प्रेशर आई पानी में, का पानी जाई का पाइप में ना जाई, जब तक स्टार्ट ना हुई। तो हाई बॉडी का इंजन जवन हृदय है, हार्ट है, दिल है, जब तक स्टार्ट ना हुई तब तक कैसे रक्त जाई पंप करी, कैसे पंप करी, कैसे रक्त आगे बढ़ी, तो यह कारण है। अब देखते हैं हार्ट यानी कि धड़कता क्यों है, इसका हृदय के धड़कने का कारण क्या है। अब देखिए जो ये होता है हृदय का दाहिना वाला जो भाग होता है ना, यानी कि दायां अलिंद, यानी कि कौन सा दाहिना वाला भाग कौन है, दायां अलिंद है। दायां अलिंद में यहीं पर होता है एक अस्से नोड मतलब घुंडी, नोड मतलब क्या होती है, घुंडी। अब अट्ठे होता है एस्से नोड मतलब साइनो नोड होता है। अब यही में ऐसी धारा उत्पन्न होती है, फिजिक्स जब पढ़ाएंगे या पढ़े होंगे आप तो पता होगी। इसमें क्या होता है कि धारा उत्पन्न होती है। जब देखिए अब धारा उत्पन्न होगी, मान लीजिए कभी कभी धारा से नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए लाइन कभी मारी आपको, आप फिर से पूछ रहे हैं लाइन कभी मारी है कि नहीं मारी है, भाई साहब आपको मारी है ना। हाँ, तो लाइन जब मारती है तब क्या कर पूरा एकदम हिला देती है, पूरा क्या करती है, हिला देती है। अब बगलिया में जो तन को छुआ था वो एकदम झन क्या कर, वो हिल जाए था, वो हिलत ने। तो इसी प्रकार ये जो है क्या धारा उत्पन्न होती थी, एकदम इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। दाहिने वाले अलिंद में क्या हो, कंपन उत्पन्न होता है। सटलट है बाबू हो बाया अलिंद, पहले इनमें धारा पूरा एकदम ही झंझना जाए इनकर, तो हेहूम चल जाएगी, इहो लगी एकदम कापे, गन 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 कांपने लगेंगे। जब इसमें दोनों में कंपन उत्पन्न होती है तो ये लोग शिथिल होने लगते हैं, यानी कि क्या है, ये लोग शिथिल होते हैं। जब इसमें दाब पड़ता है तो है जो त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट है ये खुल जाता है। जब खुलेगा तो हिम्मे जहाँ रक्तवा भरल है वो नीचे आई कि ना आई, नीचे आई कि ना आई, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। जब ऊपर का भाग पिचकेगा तो नीचे आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए अब तो गुब्बारा लीजिए, क्या लीजिए, गुब्बारा लेते हैं तो गुब्बारा में हवा भरिए मगर कम भरिए, फूटेगा ना। या उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालिए थोड़ा मात्रा में, उसके बाद उसको दबाइए। एक सिरे से जब दबाएंगे तो नीचे आएगा, क्या आएगा, पानी नीचे आने लगता है।
जब ऊपर दबाएंगे तो पानी नीचे नीचे फैलने लगता है। उसी प्रकार जो ये हार्ट है आपका ना, हार्ट को जब आप ऊपर वाला भाग सिकुड़ने लगता है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, जब सिकुड़ने लगता है तो इसका जो दरवाजा खुल जाता है, तो दरवाजा जब खुलता है तब यहाँ से इसका रक्त इसमें चला आता है और इसका रक्त इसमें चला आता है। कहने का मतलब क्या है कि दाहिने अलिंद का जो रक्त है त्रिवलन कपाट के खुलने के कारण और इसके दबने पिचकने के कारण इसका जितना भी रक्त था इसमें चला आया, यानी दाहिने नीले में चला आया, और इसका जितना भी रक्त था इसमें किस में चला आया, बाएं नीले में चला आया। कहने का मतलब समझ में आई बात। ये तो हो गया ऊपर वाला भाग पिचक गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, पिचक गया, नीचे वाला भाग फूल गया। अब देखिए ये वाला फूल गया, ये वाला पिचका, ये वाला फूल गया, ये वाला फूला था तो ये वाला पिचका था, ये वाला पिचका तो ये वाला फूल गया, फूला ना, अब फूल गया। अब बात आई कि इसमें धारा यहीं पर जो सेक्टम है, सेक्टम में यहीं पर पाई जाती है एवी नोड, यहाँ पर भी क्या है एवी नोड। इसको भी करंट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करंट लग जाता है, हल्का सा करंट लगता है तो इसे भी बम्बास्ट कर देता है, यानी ब्लास्ट कर देता है। कहने का मतलब नहीं समझेगा। जैसे देखिए गाँव में झगड़ा होता है, पुरुष है महिला झगड़ा की है, थोड़ा मोड़ा गरिया रही, पुरुष है थोड़ा मोड़ा शांत हो जाए कोई बात नहीं, परंतु भाई साहब अगर महिला सुन गई कि हमारे पति देव के झाड़ डाला धई के, तो वो करी कैसे हमके एकदम खोटिया उटिया कैसे गरियौली रे, एकदम पूरा एकदम का भिड़ जाती है, भिड़ जाती। कहने का मतलब यही है कि जब यहाँ से इसकी धारा हल्का से आती है तो ये तुरंत खुद क्या करती है, एकदम उजागिर हो जाती है, इसमें भी धारा क्या करती है, प्रवाहित करने लगती है। जब ये धारा पूरा इसमें भी प्रवाहित हो जाती है, यानी कि दोनों निलयों में, अब दोनों निलय भी एक साथ सिकुड़ने लगते हैं, एक साथ क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। अब ससुरा दोनों निलय सिकुड़ने लगेंगे, दरवाजा एक तरफ है, ऊपर चढ़ी का नहीं चढ़ेगा। अब यहीं पर आतलयों में जब धारा बहने लगती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इधर से धारा निकली, इधर भी आई, इधर भी आई। अब एक साथ दोनों निलय का होंगे, संकुचित होंगे। अब भाई साहब जब संकुचित होंगे तो जाएगा कहाँ रक्त, तो यहाँ से होता है एक ठो क्या नाम है, पल्मोनरी, यानी कि फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो होती है इसी के माध्यम से अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। कहाँ जाता है, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी धमनी है जिसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी है। क्यों, धमनी और शिरा में हमने पहले भी बताया था कि ऐसी नसें जो डायरेक्ट हार्ट से अटैच होती है, हार्ट से रक्त को लेकर जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। जो हार्ट में लेकर आती हैं उन्हें शिरा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो शिरा कहते हैं। अब देखिए भाई साहब, फुफ्फुस धमनी से क्या हुआ कि रक्त चला गया फेफड़े में, फेफड़े में से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेकर शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन लेकर क्या होगा, शुद्ध होगा, और यहाँ से पुनः शुद्ध होगा जाएगा तो आ जाएगा इसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, और फेफड़े से आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। जब फेफड़े से आया है रक्त यानी कि शिरा के माध्यम से, तो फेफड़वा से शुद्ध हो के आया है, तो कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी शिरा, यानी कि क्या है, पल्मोनरी शिरा। अभी आ जाएगा इसमें छोड़ देगा, किसमें, बाएं वाले अलिंद में छोड़ देगा, तो इसमें रक्त कैसा होगा भाई साहब, इसमें शुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा, तो शुद्ध रक्त होगा इसमें। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात आती है शुद्ध रक्त कहाँ जाता है। शुद्ध रक्त जो होता है यहीं से सेक्टम के बीच से एक ठो नली निकली होती है, इसी के नस के माध्यम से जाता है, और यहीं पर अग्र महाधमनी, अग्र महाधमनी यानी कि मोटकी नसिया में से निकल के कहाँ चला जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। शरीर के क्या है, विभिन्न अंगों तक जाता है। देखिए कैसे जाता है। सबसे